हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन वीटी वीडियोस। आज मैं आपके सामने वर्णमाला लेके आई हूँ और वर्णमाला में बच्चों को स्वर और व्यंजन का ज्ञान किस तरीके से हम कराएं, ये चीजें आज मैं कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले आइए स्वर के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनको हम बोलने के लिए व्यंजन्स का यूज नहीं करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्वर। जैसे स्वर ए, आ, ई, ई, उ, र, ए, ओ, अंग, अ। अब इसमें कितने स्वर होते हैं? तो स्वर हमारे सिर्फ अ, आ, ई, उ इस तरीके से ओ तक जितने भी होते हैं ये सारे स्वर होते हैं, यानी कि 11 स्वर कितने होते हैं? 11। अंग और अह ये हमारे व्यंजन इनमें स्वर और व्यंजन दोनों का साउंड होता है, तो इनको हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, अंग और अह ये हमारे अयोगवाह होते हैं इस तरीके से। अब हमें बच्चों को ये सब तो नॉलेज नहीं देनी है, लेकिन हमें बच्चों को स्वर जरूर याद कराने हैं, व्यंजन याद कराने हैं। और स्वर और व्यंजन बच्चे इजीली कर भी लेते हैं, तो उनके लिए मैंने एक डायग्राम छोटे छोटे दिए हैं। उनको इस तरीके से, जैसे कि हमने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के लिए हमने जो ट्रिक यूज की थी, वही ट्रिक आज हम स्वर और व्यंजन के लिए भी बच्चों के लिए यूज करेंगे। तो इसमें मैंने 2 कलर रखे हैं, जो कि व्यंजन में हम पिंक और जितने भी हमारे स्वर हैं उनके लिए हम ब्लू कलर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बच्चों से इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कराएं कि कौन सा हमारा स्वर है और किस तरीके कौन सा हमारा व्यंजन है। तो सबसे पहले ये क हमारा एक व्यंजन है, तो उस तरीके से हम बच्चों को पिंक कलर कराएं। जैसे मैंने पिंक कलर कराया है, आप जो भी आप लें इस तरीके से, ये व्यंजन। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? स्वर। तो स्वर में मैंने स्काई ब्लू कलर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्यंजन। इसके नेक्स्ट है स्वर, सॉरी व्यंजन, सॉरी ये भी व्यंजन। इस तरीके से हम बच्चों को डिफ्रेंशिएट कराएं। और इसमें मैंने फिर नेक्स्ट लिया है एक स्वर। फिर और स्वर कहाँ पे हैं? जैसे ओ। फिर इसमें सारे व्यंजन है, तो फिर इनमें पिंक कलर। इस तरीके से हम बच्चों को करा सकते हैं। जनरली 11 हमारे स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं 35। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 35। बाकी ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्षेत्र, गैश, ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। और इसके बाद हमारे कुछ जैसे ड, ढ, इनका यूज, ये विकसित व्यंजन होते हैं। जैसे ये ड का विकसित रूप है और ये ढ का विकसित रूप है। इसको ढ बोलते हैं और इसको ड बोलते हैं। जैसे पेड़, इसका यूज होता है जैसे पढ़ना, ढ, पढ़ना, इस तरीके से इनका यूज होता है। तो ये होते हैं जनरली, यही स्वर होते हैं। और इसके बाद जितने होते हैं सब व्यंजन होते हैं। इनको छोड़ के ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो हम बच्चों को इस तरीके से ये चीजें करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये आपको छोटी सी ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।